हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्रोटम अल्ट्रासाउंड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्क्रोटम की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट डॉक्टर जो होता है किस कंडीशन पर करवाता है। जब भी किसी व्यक्ति को टेस्टिस या स्क्रोटम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन पर क्या होता है, डॉक्टर पहले नॉर्मल ट्रीटमेंट करता है। अगर उस ट्रीटमेंट से पेशेंट को आराम नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या करता है, वो अल्ट्रासाउंड करवाता है। तो अल्ट्रासाउंड में कई चीजें क्या होती हैं, मेंशन होती हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उस व्यक्ति में क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अगर उसमें पेन एंड बर्निंग हो रही हो, स्वेलिंग है, स्क्रोटल में अपसेस है, टेस्टिकुलर टॉर्जन है, वेरिकोसील है, हाइड्रोसील है, हार्निया है और खाइटिस है या एपिडिमाटिस है या अदर इन्फेक्शन उसको किसी भी प्रकार का है, तब उस कंडीशन पर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो अब इनके एक एक करके हम लोग समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, पेन एंड बर्निंग, अगर किसी भी पर्सन या किसी भी व्यक्ति या पेशेंट में क्या होती है, अंडकोश से संबंध, अंडकोश में क्या होता है, उसको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, बर्निंग हो रही है या सूजन है, तो उस कंडीशन पर क्या होता है, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवा सकता है। इसके बाद सेकेंड, स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन। अगर अंडकोश में क्या है, सूजन है, तो भी अल्ट्रासाउंड करवा सकता है। स्क्रोटल अपसेस, अपसेस का मतलब होता है कि फोड़ा। अगर किसी भी अंडकोश में, किसी भी व्यक्ति के अंडकोश में क्या होता है, अगर किसी भी प्रकार का सूजन होती है या फोड़ा है, तो उस कंडीशन पर क्या होता है, डॉक्टर एडवाइज करता है उसको कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। तो इस जो होता है ये स्क्रोटल होता है। देखिए, स्क्रोटल, और इस यहाँ पर टेस्टिस होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, टेस्टिस होता है, और ये क्या भाग है, पेनिस भाग है। तो स्क्रोटल में कोई अगर अपसेस वगैरह हो जाता है, फोड़ा, तो उस कंडीशन पर क्या करता है, डॉक्टर उसको एडवाइज करता है। फिर इसके बाद टेस्टिकुलर टॉर्जन। टेस्टिकुलर टॉर्जन वह कंडीशन है जब अंडकोश में क्या होता है, जो टेस्टिस होता है वो अपनी पोजीशन से क्या होता है, घूम जाता है। जैसे इसकी पोजीशन यहाँ होती है, अगर ये घूम के मान लीजिए यहाँ चला आए या इधर से यहाँ चला आए, तो उस कंडीशन पर क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होती है। क्योंकि ये कंडीशन बहुत ही बेहद खराब होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब ये टेस्टिस घूम जाता है तो यहाँ पर जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, ये क्या होती हैं, सर्कुलेशन, ब्लड के सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देती है, रोक देती है, जिससे पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती है। उस कंडीशन में तुरंत उसको क्या होता है, उपचार की आवश्यकता होती है और उसको तुरंत एडमिट किया जाता है। ठीक, ये हो गया आपका टेस्टिकुलर टॉर्जन। इसके बाद जो है वेरिकोसील। वेरिकोसील क्या होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो भी स्क्रोटम है, और इससे क्या होता है, टेस्टिस से जुड़ी कई वेन्स होती हैं, नसें होती हैं। जब इन नसों में क्या होता है, किसी भी प्रकार की कोई सूजन आ जाती है या नसें फैल जाती हैं या फूलना शुरू कर देती हैं, तो उस कंडीशन पर क्या होता है, यह दिक्कत क्रिएट करते रहता है। जैसे पुरुषों में क्या होता है, बांझपन वगैरह आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नहीं बन पाता है या FSH हार्मोन्स नहीं बन पाता है, और स्पर्म काउंट क्या होता है, बिल्कुल लो हो जाता है। उस कंडीशन पर भी क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, जिस कंडीशन को वेरिकोसील कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोसील। अब हाइड्रोसील तो आप समझ ही रहे हैं, हाइड्रोसील क्या होता है, जो आपका स्क्रोटम होता है वो क्या होता है, अपने साइज से क्या होता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है, फूल जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, किसी भी प्रकार का फ्लूइड क्या होता है, भर जाता है, और उसको लास्ट में क्या होता है, दवा से ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे कि इसका साइज की बात कर दूं, अब यहीं पर देखिए साइज की बात आ जाए, तो जो स्क्रोटम होता है उसका 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबाई होती है। यानी कि जो लंबाई ये क्या है, 4 से 5 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई होती है, ठीक है इसकी। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। ठीक, अब इसकी वजन की बात कर ली जाए तो यहाँ 15 से क्या होता है, 19 ग्राम क्या होता है, नॉर्मल होता है। एक एडल्ट यानी कि वयस्क व्यक्ति में क्या होता है, जो स्क्रोटल होता है उसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, वजन 15 से 19 ग्राम होता है। ठीक है, इतना समझ में लीजिए। अब इसके अगर इस साइज से क्या होता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो हाइड्रोसील की कंडीशन में आता है। अब इसके बाद देखिए हार्निया।
हार्निया क्या होता है? हार्निया क्या होता है? हार्निया वह कंडीशन होती है जब आंत, जब आंत क्या होती है, आंत किसी का होती है तो उस कंडीशन पर क्या होता है, टेस्टिस जो होता है, अंडकोश होता है, वो सूज जाता है, जिसे क्या होते हैं, हार्निया बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका ओरकाइटिस। ठीक है, ओरकाइटिस है। यहाँ एक प्रकार का क्या होता है, वो ओरकाइटिस वह कंडीशन होती है जो वायरल एंड बैक्टीरियल के इन्फेक्शन के द्वारा होती है, जिसमें क्या होता है, अंडकोश क्या होता है, सूज आता है और उसमें दर्द होता है, पेन होता है। जैसे कि कुछ मम्स मम्स के जो वायरस होते हैं या मम्स की बीमारी की कंडीशन पर भी क्या होता है, टेस्टिस में सूजन आती है। ठीक है। इसके बाद देखिए एपिडिडिमाटिस। यह क्या होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, अंडकोश में सूजन आती है, अंडकोश में पेन होता है। ठीक है। क्योंकि इसमें जैसे कि कुछ इन्फेक्शन, जैसे कि यूटीआई ली जाए, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन होती है तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है, ये आपको डिजीज देखने को मिलती है। क्योंकि यूटीआई क्या होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज होती है। ठीक है। एक तो एसटीडी होता है, अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम एपिडिडिमाटिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद अदर इन्फेक्शन भी लास्ट में होता है। क्या और भी कुछ इन्फेक्शन होते हैं, और भी कुछ कारण होते हैं जिस कंडीशन पर क्या होता है कि स्क्रोटम में सोइलिंग, पेन और कई कारण हम देख सकते हैं। जैसे कि हल्की हल्की गांठें पड़ गई हैं, अंदर से भी समझ में आ रही है, बाहर से भी समझ में आ रही है उस कंडीशन में, या किसी प्रकार से ट्यूमर वगैरह हो जाते हैं, कैंसरस वगैरह कंडीशन भी क्या होती है, ऑब्जर्व होती है कभी कभी पेशेंटों में। ठीक है। तो ये सब कंडीशन क्या होती है, आपकी अल्ट्रासाउंड में क्या होती है, रिपोर्ट में देखने को मिलती है।